अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजी की डिफरेंट साइंसेस के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं और उसका क्या डिफरेंट साइंसेस के साथ कनेक्शन क्या है, वो हम लोगों ने डिफरेंट वेज के लिहाज से हम लोगों ने उसका स्कोप देखा था। आज हम लोग देखते हैं कैरियर्स कौन से आते हैं बायोलॉजी को अगर हम स्टडी करेंगे तो आगे हम कौन सी डिग्रीज करेंगे तो हमें कौन सी स्पेशलाइजेशंस करनी पड़ेंगी किस किस फील्ड के लिए। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा फिर आप आगे वो वाली फील्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अब कैरियर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, एक एक करके हम लोग जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या, इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, इसमें हम लोग ये जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने डायग्नोस करना होता है और ट्रीट करना होता है डिजीज़ को। यानी कि डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने क्या करना है, खुद डायग्नोस करना है कि इसको ये वाली डिजीज़ हो सकती है। वो आपसे पेशेंट से जो है वो सारी क्या लेगा, हिस्ट्री लेगा और फिर डायग्नोस करेगा कि इसको ये वाली डिजीज़ हुई होगी। तो इस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है और उसके बाद ट्रीट किया जाता है। उन जो भी डिजीज़ अब पेशेंट में हुई है उसको ट्रीट किया जाता है। दूसरी इसमें कैटेगरी आती है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि जो भी कोई बॉडी का कोई डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, वो अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया या किसी भी वजह से जो है वो बॉडी का जो कोई भी पार्ट है वो डिफेक्टिव हो गया, यानी कि फंक्शनिंग वो नहीं कर पा रहा, अब सर्जरी करनी पड़ती है उसमें या तो यह है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर किया जाए, यानी कि उसको सही कर दिया जाए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर दे बॉडी में, या फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। यानी कि कोई भी ऑर्गन है, जैसे किडनी है, किडनी अगर फंक्शनिंग वो करना छोड़ गई है तो उस किडनी को क्या करेंगे, या तो किसी और की बॉडी से उसको रिप्लेस कर देंगे, किसी नॉर्मल किडनी के साथ उसको क्या करेंगे, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तीसरी इसमें सर्जरी में ये होता है कि या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को हम रिमूव ही कर देते हैं कि अगर उसका कोई फंक्शन इतना अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी में कि उसके रिमूवल से, तो उसको फिर रिमूव भी किया जाता है। अगर जो है वो ज़्यादा ही उस ऑर्गन की जो है वो हालत अगर ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उस कैटेगरी में क्या करेंगे, इसको रिमूव भी किया जाता है। अब इस डिग्री को करने के लिए अगर इस चीज़ में स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट है तो इस प्रोफेशन के लिए क्या है, 5 ईयर MBBS करना पड़ता है। MBBS क्या है, ये बैचलर होता है मेडिसिन का और बैचलर होता है सर्जरी का। ये इसकी फुल फॉर्म है MBBS की, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये 5 ईयर जो है वो MBBS करना पड़ता है। सेकेंड हमारे पास कैरियर जो बायोलॉजी में आता है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होती है कि इसमें डेंटिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, जो ओरल हमारी हेल्थ होती है उसमें स्पेशलाइजेशन ये करते हैं, यानी कि टीथ वगैरह इस तरह की जो डेंटिस्ट जो काम करते हैं, आपको आइडिया होगा इसमें। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने डायग्नोस करना होता है और ट्रीट करने होती हैं कोई भी जो हमारी डेंटल डिजीज़ आ जाती हैं, या कोई सर्जरी वगैरह अगर टीथ की कोई करनी पड़ती है तो सर्जरीज वो परफॉर्म करते हैं। इस प्रोफेशन के लिए जो स्टूडेंट्स को है वो आगे जो 4 ईयर BDS डिग्री करेंगे, तो उसके बाद BDS का जो फुल फॉर्म है वो यही है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये वाली डिग्री करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन वो कर लेगा डेंटिस्ट्री में। अगला कैरियर आता है फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी से ही पता लग रहा है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स। तो इसमें उन्होंने क्या करना, फार्माकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, जो भी ड्रग्स के इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि हम अगर कोई भी ड्रग्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसके हमारे जो भी ड्रग्स लेंगे उसका हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी ये चीज़ें स्टडी करते हैं। और इसके अलावा नई नई ड्रग्स भी ये बनाते हैं, नई मेडिकेशंस भी ये बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह। तो इस कैटेगरी में अगर स्टूडेंट्स ने जाना हो तो इसमें भी BS डिग्री करनी पड़ती है फार्मेसी में, या फिर D फार्मेसी भी की जा सकती है। चौथी हमारे पास कैटेगरी आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, इसको फिजिकल थेरेपी भी कह सकते हैं। इस थेरेपी में होता क्या है कि जो भी हमारी बॉडी होती है उसमें अगर प्रॉपर वो फंक्शन बॉडी नहीं कर पा रही फिजिकली, तो वो उसमें मूवमेंट सही हो नहीं पा रही हमारी बॉडी की, तो इसमें उस मूवमेंट को या फिजिकल फंक्शन को जो है वो रीस्टोर किया जाता है। वो किस तरह किया जाएगा,
उसमें ये आ जाता है कि एक्सरसाइज की जाती है, और ये इसके अलावा पेशेंट्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि फिजिकल मोडालिटीज़ वगैरह करें ताकि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को जो है वो रिस्टोर किया जाए, मूवमेंट जो है वो इजी हो जाए। और ये मूवमेंट ख़राब इस तरह से हो सकती है कि अगर कोई डिजीज़ हो गई है या फिर कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है बॉडी की। तो इस वजह से फिर कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो फिर फिजियोथेरेपी की थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद अपनी मूवमेंट जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, वही एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। तो इस प्रोफेशन में अगर जाना है स्टूडेंट्स ने तो इसमें भी 4 ईयर जो है BS डिग्री करनी पड़ती है फिजिकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में। फिफ्थ हमारे पास कैरियर आता है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या होता है, वही फिशरी से पता लग रहा है, ये मेरीन लाइफ आ जाती है, वाइल्ड लाइफ में आ जाती है दूसरी। तो इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, MS डिग्री या BS डिग्री। MS डिग्री होती है मास्टर्स की डिग्री, ठीक है। तो BS डिग्री है या मास्टर्स करना पड़ता है जोलॉजी में या फिशरीज में, एग्रीकल्चर में, इसमें ही BS 4 ईयर BS प्रोग्राम करना पड़ता है। आगे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं साइंटिस्ट, क्या करते हैं जो भी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस आती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं और फार्म्स जो है वो ताकि कल्टीवेशन इजी हो, क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और ज़्यादा ये जो है वो बनाते हैं यही क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें 4 ईयर जो है BS डिग्री एग्रीकल्चर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, ये जो फील्ड होती है इसमें क्या करते हैं इम्प्रूव की जाती है, ब्रीडिंग आ जाती है, इसके अलावा केयरिंग की जाती है लाइव स्टॉक की ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। यानी कि इसमें होता क्या है कि लाइव स्टॉक जो भी होता है जिसमें कैटल शीप वगैरह आ जाती हैं, ये जो एनिमल सारे आ जाते हैं उनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी केयर की जाती है ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। और इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री की 4 ईयर जो है BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन इन अगर चीज़ों की करनी पड़े यानी कि प्लांट से रिलेटेड, तो इसमें जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो अपनी डिग्री लेते हैं। इसमें 4 ईयर BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स को। फॉरेस्ट्री की बात करें, फॉरेस्टर्स क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फॉरेस्ट्री से नाम से पता लग रहा है कि इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है वो फॉरेस्टर्स काम करेंगे, वो कंजर्व करते हैं, मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, उसके अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ रह रही है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करते हैं। तो इसमें भी 4 ईयर BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद आती है फार्मिंग। फार्मिंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो ये आता है फार्म्स बनाते हैं। फार्म्स के अंदर क्या करेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे। जब क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे फिर क्या होंगे, उधर एनिमल्स ज़्यादा रेस करवाएंगे, एनिमल्स उन क्रॉप्स को खाएंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो इसमें भी एग्रीकल्चर आ जाता है, या फिर फार्मिंग के कोर्सेज अगर स्पेसिफिकली किए जाएं तो इसमें BS डिग्री ही आती है, दोनों कैटेगरी इसमें 4 ईयर प्रोग्राम होता है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, न्यू जो भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो वाले ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से। और इसमें दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी वो यूज़ करते हैं जिसमें मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, और इसमें भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी करने के लिए 4 ईयर BS डिग्री रिक्वायर्ड है। लास्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें जो भी क्राइम सीन्स होते हैं उसमें जो भी फिजिकल एविडेंसेस होते हैं उसको एनालाइज करते हैं। यानी कि जितने भी एविडेंसेस जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, पुलिस वगैरह जो कलेक्ट करती है, तो उसको एनालाइज जो है वो फोरेंसिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 ईयर BS डिग्री फोरेंसिक साइंस की जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम किया है, और भी डिफरेंट फील्ड्स आती है ना बायोलॉजी की, तो अगर माइक्रोबायोलॉजी का 4 ईयर प्रोग्राम किया है तो इसमें भी अगर आपने आगे MPhil करना हो तो वो भी आप फोरेंसिक्स में जा सकते हैं। मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ।
यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो सारी फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी फील्ड किस तरह कि जो है वो उसमें किस तरह हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं और उसमें कौन कौन सी स्टडी जो है वो रिक्वायर्ड है, ये हम लोगों ने सारा देख लिया। अब ये साइड में एक और ये ज़्यादा कैरियर्स बताए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, आप ये एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पेपर में आएगा तो फिर ये मज़ीद अगर कैरियर्स लिखने होंगे तो ये भी आप लिख लीजिएगा। वैसे ये जो मेन है वो आप ये इतना ही लिख लें तो इतना ही बहुत है। बाकी ये जो मोर कैरियर्स है इन बायोलॉजी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट के लिए लास्ट में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपने शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में अगर आएगा तो मुश्किल है वैसे लॉन्ग में आए, लॉन्ग में ये आता नहीं है ज़्यादा। शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इसको प्रिपेयर करना, जब शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए सारा प्रिपेयर कर लेंगे ऑटोमेटिकली लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो मोर कैरियर्स है ये भी आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।